नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित राजा भर्तृहरि की गुफा की। पहले बात करते हैं अपन राजा भर्तृहरि की। भर्तृहरि उज्जैन के सम्राट हुआ करते थे, लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे उनको सारा राजपाट छोड़कर भक्ति में लीन होना पड़ा और गुरु गोरखनाथ के निर्देशन में उन्होंने भक्ति शुरू की। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग बातें प्रचलित हैं कि राजा भर्तृहरि उज्जैन का सिंहासन छोड़कर भक्ति करने लगे। इन सब में सबसे प्रसिद्ध जो बात है वो अपनी रानी पिंगला को लेकर है। कहा जाता कि राजा भर्तृहरि एक बार वन में शिकार करने गए थे और राजा भर्तृहरि ने अपनी रानी पिंगला की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर रानी पिंगला तक पहुंचाई। और राजा भर्तृहरि की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला देव वहीं मूर्छित हो पड़ी और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात से राजा भर्तृहरि को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने ग्रस्त जीवन छोड़कर वैराग्य अपना लिया और गुरु गोरखनाथ के निर्देशन में उन्होंने भक्ति शुरू की। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि एक बार गोरखनाथ राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुँचे तो राजा भर्तृहरि की सेवा को देखकर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हो उठे। तो राजा भर्तृहरि है तो राजा भर्तृहरि की सेवा से गोरखनाथ खुश हुए और गोरखनाथ ने उनको एक फल दिया और कहा कि इस फल को जो खाएगा वो सदैव जवान रहेगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे और ये फल उन्होंने अपनी रानी पिंगला को दे दिया। और ये फल जब पिंगला को मिला तो पिंगला अपने उज्जैन के कोतवाल से प्रेम करती थी और उज्जैन के कोतवाल से प्रेम करती तो उस कोतवाल को ये फल दे दिया पिंगला ने। और अब आगे जो कोतवाल के पास फल पहुंचा तो कोतवाल उज्जैन की वेश्या से प्रेम करता था और जब ये फल वेश्या के पास पहुंचा तो वेश्या सोचती है कि इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, इस फल को मैं राजा को दूंगी ताकि राजा जवान रहे। और ये फल वापस राजा के पास पहुंचा तो राजा को सारी सच्चाई पता लगी और फिर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। नमस्कार दोस्तों।